हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की रीडिंग होने वाली है अगेन इंट्यूटिव। एंड यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि डिवाइन की तरफ से, बल्कि आज हम लोग मैसेजेस लेंगे एंसेस्टर की तरफ से। ओके। कुछ लोगों के एंसेस्टर ऐसे हो सकते हैं जो रिसेंटली अब इस दुनिया में नहीं हैं, जैसे कि ये आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, आपके फादर, मदर, कोई भी हो सकते हैं, या ये कोई भी ऐसा पर्सन जो अब आपकी लाइफ में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। ओके। वैसे ये मैसेजेस आपके एंसेस्टर से होंगे, मतलब कि आपकी ब्लड लाइन से आपके जो एंसेस्टर हैं वो आपको गाइड करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग डिवाइन से मैसेजेस लेंगे डायरेक्ट, कि डिवाइन आपसे क्या बताना चाहते हैं, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें अब आपको पता लगना इम्पोर्टेंट हो चुका है, मतलब जिनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे पड़ने वाला है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी आप लोग इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपसे रेजोनेट करने वाली है एंड आपके लिए यस। 2 कार्ड मैं लूँगी डिवाइन से। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या मैसेजेस इम्पोर्टेंट हैं लोगों का जानना। यस। ओके। अब देखिए, पहले तो मैं थोड़े से कार्ड्स निकाल लेती हूँ इस डेक से। चलिए पहले मैं आपको यहीं से क्लियर कर देती हूँ। यस, 36 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 13 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब 9 एंड 4 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके। एंड सनत कुमार यहाँ पर आ चुके हैं, हम सभी के एंसेस्टर। लाइट एक्टिवेशन, आपसे कहा जा रहा है अपनी लाइट को बढ़ाने के लिए। अब लाइट को बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि अपनी पॉजिटिविटी को आपको बढ़ाना है। अगर आप लोग प्रेजेंट टाइम में, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, डिसअपॉइंट हो रहे हैं, इस वजह से सनत कुमार देखिए आपके लिए आए हैं ये रॉड लेकर के। रॉड मतलब जो लाइट का सिंबल है। ओके। ये आपको समझाने के लिए आए हैं कि आप देखिए यहाँ पे इन्होंने वाइट कलर के कपड़े पहन रखे हैं। इसका मतलब ये है कि एक तो ये आपके एंसेस्टर हैं, दूसरी चीज़ ये है कि ये पॉजिटिविटी से एंड पीसफुलनेस से भरे हुए हैं, मतलब कि इस वक्त आपके दिल में पीस नहीं है। आपको शिकायतें हो सकती हैं खुद से, लोगों से, डिवाइन से। दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी की फैमिली में उसके फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर कोई भी छोड़ के गए हैं एंड फील हो रहा है आपको जैसे आप अकेले पड़ गए हैं, आपका साथ देने वाला कोई नहीं है, आप अपने मन का दुख किसी को बता नहीं पा रहे हैं एंड आपको बहुत अकेलापन फील हो रहा है, तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर आपको बता रहे हैं कि वो हर पल आपके साथ हैं। लेकिन आपको भी पॉजिटिव रहना है, आपको नेगेटिव नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो फिर वो आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। ओके। आपको पॉजिटिविटी बना के रखनी है। अगर आपको ये भी बिलीव होता है कि जैसे आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा है, आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, या आपके एंसेस्टर ने भी आपको छोड़ दिया है, तो यहाँ पर आपको अपना बिलीव बना के रखना है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। शाइन योर लाइट, आपके लिए सीधा मैसेज ये है कि अपनी लाइट को शाइन कीजिए। अब देखिए, लाइट तो वैसे भी लाइट होती है, उसको शाइन कैसे किया जाता है, मतलब ये कि आपकी लाइट जो है, आपके अंदर की उम्मीद या तो बुझ रही है, या तो आप लोग डिसअपॉइंट। बहुत हद तक ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, या जिन पर कोई डिप्रेशन का अटैक पड़ा है। अटैक का मतलब ये है कि जैसे लास्ट नाइट या उससे पहले आप जो हैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहे हैं, आपका मन कर रहा था कि जैसे आप इस दुनिया को छोड़ दें, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके मन में आ रही थी कि जैसे कुछ हो ही नहीं पाएगा। योर इंटरनल गाइडेंस इज़ कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर, आपको ये आपकी अंतरात्मा की आवाज़ है। आपकी अंतरात्मा आपको बताने की कोशिश कर रही है चिल्ला चिल्ला कर कि आपको अपनी लाइट बढ़ाने की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे आप टैरो देखते हैं, वेरी गुड। अगर आप कोई स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं तो भी वेरी गुड। कोई बुक पढ़ सकते हैं जो पॉजिटिविटी पे बेस्ड हो, या ऐसा फ्रेंड सर्किल जो आपको पॉजिटिव करे, या आप अपना अपना जो भी पेन है उसको शेयर कीजिए। अगर कोई भी नहीं है, किसी पे आपको ट्रस्ट नहीं है, तो आप ईश्वर के सामने बैठ करके अपने पेन को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो सुनते हैं। ये आपको टैरो देख के बिलीव हो गया होगा कि ईश्वर हर पल आप पे नज़र रखते हैं एंड आपको सुनते भी हैं।
तो आप इस चीज़ को बिलीव करके बैठिए कि वो आपको सुन रहे हैं एंड आपका जितना भी पेन है आप उनके सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन आपको अपनी लाइट को लो नहीं पड़ने देना है, क्योंकि जैसे ही ये लाइट लो पड़ती है नेगेटिविटी का अटैक आपके ऊपर हो जाता है। कुछ लोगों के ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक हो सकता है, इस वजह से भी आपसे कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी वाइब फील हो रही हैं कि आपके ऊपर बहुत सारी नेगेटिविटी अटैक करने की कोशिश कर रही है। हो सकता है ये किसी नेगेटिविटी का अटैक हो आपके ऊपर, कि आपको सीवियर डिप्रेशन फील हुआ हो, आप बहुत ज़्यादा सैड हो गए हों, आपको लगने लगा हो जैसे ये सारी चीज़ें बकवास हैं, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि आप ज़रा सा भी लो पड़ जाएंगे तो ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं ये आपके ऊपर अटैक कर देंगी एंड आपको फिर से उसी कंडीशन में खींच के ले जाएंगी जहाँ से आप निकल करके आए हैं। तो आपने जब इतनी मेहनत की है तो आपको जीतना है, उन चीज़ों से हार नहीं जाना है। ओके, इसी वजह से यहाँ पे सनत कुमार आए हैं आपको बताने के लिए कि आपने बहुत मेहनत की है, अब आपको हिम्मत नहीं हारनी है। ओके, हायर लर्निंग, अब इनका नाम तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बट ये आपसे कह रहे हैं कि आप हायर लर्निंग कर रहे हो सकते हैं या तो आप हायर स्टडीज़ कर रहे हो सकते हैं। वैसे तो हायर लर्निंग होती है जो ईश्वर की तरफ से जो मैंने आपको दी है, एंसेस्टर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, ये सारी चीज़ें मतलब स्पिरिचुअलिटी। हो सकता है कि आप लोग स्पिरिचुअलिटी में हों, जैसे कि आप हीलर्स हो सकते हैं, आप टैरो रीडर्स हो सकते हैं, आप इंट्यूटिव हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। देखिए वही बात आ गई जो मैंने अभी आपको बताई थी कि आपने बहुत मेहनत की है, आपने एक्सपीरियंस से सीखा है अपने। मोर इनर स्टडी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। अगर आपको आगे प्रोग्रेस करनी है, आपको आगे बढ़ना है, वही चीज़ आ गई। मतलब ये कमाल की बात है कि मैंने जो चीज़ अभी आपको बताई थी वो रिटन फॉर्म में यहाँ पे है। मतलब कि जैसे मैंने आपसे कहा कि आप कोई पॉजिटिविटी से रिलेटेड बुक पढ़ सकते हैं। ओके, कोई ऐसी चीज़। यस, मोर इनर स्टडी इज़ नॉट नाउ रिक्वायर्ड। आपको अंतर्मन में झांकने की कोशिश करनी, मेडिटेशन करना है आपको। ओके, आप मेडिटेशन करिए, आपको बहुत सारी चीज़ों से आप निकल आएंगे, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर किसी को डिप्रेशन है। ओके, एंड अब अगेन एंड अगेन आपको खींच लिया जाता है उन्हीं चीज़ों में, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि उनका जो शिकार है वो किसी तरह निकल के जाए। क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं ना जो देख रहे हैं कि आप खुश रहने लगे हैं, पहले से ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, तो ऐसे नेगेटिव लोग या जो जेलस पीपल हैं, एविल लोग हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप अपनी बुरी कंडीशन से, क्योंकि यहाँ पर जो लोग मुझसे कनेक्ट हैं, जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, उसने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से लर्न किया है, वो हारा नहीं है बल्कि वो जीता है। तो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जेलस पीपल, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं जो बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि आपकी प्रोग्रेस हो, तो वो आपको बार बार खींचने की कोशिश करती हैं, आपको उसी कंडीशन में वापस लेके आने की कोशिश कर रही हैं जिसमें से आप निकल के गए हैं। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको जीतने किसको देना है, नेगेटिव एनर्जीज़ को या खुद को, क्योंकि आपने बहुत मेहनत कर ली है। तो थोड़ी सी मेहनत और कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जिससे कि आपको वो एनर्जीज़ दोबारा से टच ना कर पाएँ। ओके, वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है। यस, यहाँ पर आपकी लाइफ चेंज हो रही है एंड कुछ लोगों की चेंज हो चुकी है, इसी वजह से ये सिचुएशन हो रही है। वो लोग चाह रहे हैं कि आप फिर से उसी कंडीशन में आ जाएं। जेलस पीपल से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि आप इतना खुश रहें। आपकी ज़िंदगी जिस तरह से बदल रही है ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि आप लोग इंटरनेट पे कोई काम कर रहे हों, हो सकता है कि आप लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई काम कर रहे हैं, या आप लोग यूट्यूबर हो सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, एंड बहुत सारे लोगों से आप जुड़ रहे हैं, आप अपनी सोल ट्राइब से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लोगों से आपका कनेक्शन बन रहा है, या तो यस आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसके थ्रू आपका कनेक्शन बन रहे हैं एंड इससे आपको पैसा मिलेगा। बहुत अच्छी खासी इनकम आपकी बढ़ने वाली है, धन वर्षा होने वाली है आपके ऊपर। यस, प्रोग्रेस इज पॉजिटिव एंड पर्सनल गोल विल बी अचीव्ड। ये देखिए, ये सारे कार्ड आपस में किस कदर कनेक्टेड हैं।
यस, बी ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज़ इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। देखिए होता क्या है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई ब्लैक मैजिक हो, इन सब का एक ही मोटिव होता है कि आपको फिर से वहीं पे घसीट लेना, खींच लेना, कि आप आगे ना बढ़ें। एंड यहाँ पर लगातार आपके लिए प्रोग्रेस के कार्ड आ रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी न्यू पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, आपको उनकी तरफ ओपन होना है, क्योंकि ये एनर्जीज़ जो बैड एनर्जीज़ होती हैं, वो चाहती हैं कि आप उन्हीं में फंसे रहें, आप निकल ना पाएँ, क्योंकि अगर आप निकल गए तो उनका शिकार उनके हाथ से निकल जाएगा। यस, तो आपको क्या करना है, आपको अपने दिल की सुननी है, आपको अपने एंसेस्टर को फॉलो करना है। ओके, एंड आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी किस तरीके से है, इस पर फोकस करना है। जो भी पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं उनको ग्रैब करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत पैसा मिलने वाला है आपको, या तो मिलना स्टार्ट हो गया है, या अपकमिंग फ्यूचर में आपके पास पैसा बहुत आएगा। धन वर्षा आपके लिए लिखी हुई है। यस, प्रोग्रेस इज़ पॉजिटिव एंड पर्सनल गोल विल बी अचीव्ड। आपके जो भी पर्सनल गोल हैं वो भी आपको मिलेंगे, एंड आपकी प्रोग्रेस भी होने वाली है। तो इन सब के लिए यस, नेगेटिव एनर्जीज़ को पता होता है कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं, आप पॉजिटिव हो रहे हैं, तो इस वजह से आपको बहुत स्ट्रांगली मना किया जा रहा है किसी तरह की नेगेटिविटी में फंसने से। चलिए देख लेते हैं कि और क्या बताना चाहते हैं, इनको थोड़ा सा और क्लेरिफाई करते हैं। यस, सारे कार्ड वही आ रहे हैं आपको खुश करने के लिए। देखिए यहाँ पर 17, 3 एंड 8, तो 17 भी 8 ही होता है। हो सकता है कि आपको 888 दिख रहा है, इसका मतलब धनवर्षा होगी आपके ऊपर। ओके, एंड आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं। यस, 3 नंबर भी आ चुका है यहाँ पर, तो 3 नंबर आपके लिए किसी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकता है। यस, साइलेंस का कार्ड आ गया, ये देखिए थर्ड आई चक्रा ओपन हो रही है, आप अवेकेंड हो रहे हैं, आप अवेकेंड हो चुके हैं, एंड इसी वजह से आपकी लाइट, देखिए यहाँ पे कहा गया है लाइट एक्टिवेशन। तो यस, आपको थर्ड आई चक्रा पे फोकस करना है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको थर्ड आई चक्रा पर फोकस करना है। ओके, एंड अपनी इंट्यूशन को और ज़्यादा पावरफुल करना है। यस, शाइन योर लाइट, आप कोई ऐसा काम कर रहे हो सकते हैं जो इंट्यूशन पे बेस्ड हो। ओके, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देख रहे हैं, जिससे कि आप लोग अवेकेंड हो रहे हैं एंड आपकी आंखें खुल रही हैं। ओके, तो वही चीज़ है, मैंने आपसे क्या कहा था कि ऐसे लोगों से कनेक्ट होइए। तो अगर आप टैरो रीडिंग देखते हैं तो आपका अवेकनिंग स्टार्ट हो ही जाती है, आप स्पिरिचुअलिटी में एंटर कर ही जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर साइलेंस है, हो सकता है कि आप बहुत अकेले हैं, बहुत चुप रहने लग गए हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझने लग गए हैं, क्योंकि अब आपकी अवेकनिंग चालू हो चुकी है। एंड वो किस वजह से हुआ है, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे एंसेस्टर लगे हुए हैं, वो आपको इतने दुखी हालत में देख नहीं सकते हैं, जिस वजह से आप इन सारी चीज़ों से कनेक्ट हो पाए हैं। आपके अंदर क्रिएटिविटी है, वो क्रिएटिविटी किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है। ओके, तो उसको आपको शाइन करना है, उसको आपको इन्हेंस करना है। यस, ये क्रिएटिविटी कुछ भी हो सकती है, जैसे आपको खाना बनाना आता है तो आप उसमें अपनी पॉजिटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं। आपको क्राफ्ट से जुड़ा कोई काम हो सकता है, आपको मतलब कोई भी चीज़। ओके, आप ब्यूटिशियन हो सकते हैं, आप गारमेंट्स डिज़ाइनर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो आपको अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना है। कुल मिलाकर आपको बिज़ी रहना है, अपने आप को फ्री नहीं करना है, क्योंकि अगर आप फ्री रहेंगे तो खाली दिमाग होगा, शैतान का घर हो जाएगा। तो आपको बिज़ी रहना है, जिससे कि ये सारी चीज़ें आपका टाइम, आपकी एनर्जी को खींच ना पाएँ। ओके, प्लेफुलनेस आपसे कहा जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि आपको क्या क्या करना है, जिससे कि आप नेगेटिव एनर्जीज़ के कांटेक्ट में ना आ पाएँ। यस, प्लेफुलनेस, आपको कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की। अब ये खुशी आपको क्रिएटिविटी में मिलती है, या आपको मेडिटेशन में मिलती है, आपको किसी भी चीज़ में खुशी मिल रही है, तो उस चीज़ को आपको करते रहना है। यस, लाइट एनर्जी, बहुत ज़्यादा सीरियस होकर नहीं सोचना है, क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं होता है। आप किस चीज़ के लिए इतना सोच रहे हैं, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, एक पल का भी भरोसा नहीं है लाइफ का। ओके, तो यहाँ पर आपको इसी चीज़ पे फोकस करके चलना है। ओके, यस, लाइट एनर्जी में रहिए एंड खुश होइए। ट्रैवलिंग, अगर आपको ट्रैवलिंग खुश करती है तो आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। बहुत हद तक पॉसिबिलिटी ये है कि या तो आप ट्रैवलिंग करने वाले हैं, या आपका मूड बन रहा है, या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि कहीं पर आप घूम के आएँ।
हो सकता है यहाँ पर मुझे सडनली ऐसा इंट्यूशन फील हुई कि आप लोग अगर किसी मतलब जैसे कोई भी आपके, जैसे केदारनाथ होते हैं, जैसे हरिद्वार है, जैसे आप किसी भगवान में, जैसे कृष्ण जी में बिलीव करते हैं एंड आप वृंदावन जाते हैं, मथुरा जाते हैं, हर साल जाते हैं, या आपकी फैमिली में टूर लगते रहते हैं, या कोई तीर्थ स्थान ऐसा हो सकता है, आप जिस भी रिलीजन के हैं, आप जिस भी धर्म के हैं जिसको फॉलो करते हैं, तो वहाँ पर आप जाते रहते हैं, या आपको कॉल आ रही है, आपको फील हो रहा है जैसे आपको वहाँ पे जाना चाहिए अपने एक्टिवेशन के लिए, वहाँ जाकर के आपकी ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी, तो वहाँ पर आपको जाना चाहिए अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, या कोई ऐसा ऑफ़र आपके पास आता है, कोई प्रोग्राम ऐसा बनता है कि चलो घूमने चलते हैं, ऐसा कुछ, तो इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा। ओके, चलिए जस्ट ए मिनट, बस मैं ये लास्ट कार्ड और निकाल लूँ, इसके बाद मैं इस रीडिंग को कंक्लूड कर दूँगी। यस, चलिए अब मैं किसको लूँ समझ में नहीं आया। ये देखिए, ये आपकी हालत है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि हो सकती हैं आपकी राशियाँ, आपके ज़ोडिएक साइन। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर आए हैं 5, 2, 9, 19, 8, 20। ये सारे नंबर आपसे किसी भी तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यस, आप लोगों ने फिर से, आप लोग किसी बिलीफ सिस्टम में फंस रहे हैं, किसी नेगेटिविटी में फंस रहे हैं, किसी तरीके से आपको जकड़ा जा रहा है, आपको बांधने की कोशिश की जा रही है, फिर से खून के आंसू रोए, फिर से आपको दुख हो, फिर से आपकी आंखों पे पट्टी बांधने की तैयारी की जा रही है। यही चीज़ मुझे शुरुआत से पिक हो रही थी कि आपको फिर से बांधने की तैयारी की जा रही है। यस, आप अपने आप को बंधा बंधा फील करें, आपको लगे कि जैसे लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एंड आपने लास्ट नाइट या इससे पहले ये एक हफ्ते के अंदर अंदर ऐसा हुआ हो सकता है कि आपने ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्रार्थना की है, आपको लग रहा है कि जैसे कुछ नहीं हो पाएगा, आपको लग रहा है जैसे आपके साथ बहुत गलत हो गया है एंड कोई भी आपको हेल्प नहीं कर रहा है। ओके, यस, 5 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आपसे कंपटीशन फील कर रहे हैं। यस, आपके मन में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है, आप दूसरों की एनर्जी बहुत जल्दी अब्जॉर्व कर रहे हैं, इस वजह से आपके दिमाग में वो सारा चीज़ें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, आप समझ नहीं पा रहे हैं आपके दिमाग को, क्योंकि यहाँ पे देखिए किस तरीके से आँखों पर पट्टी बांधी गई है, आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, आपके मन में मिक्स थॉट चल रहे हैं, आपको कभी लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर आपको लग रहा है कि जैसे कुछ भी ठीक नहीं होगा। या ये भी हो सकता है कि 1-2 दिनों में आपकी फ़ाइट बहुत ज़्यादा हुई हो, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है। देखिए यहाँ पर पैशन, एंगर, फायर, ये सारे कार्ड हैं, गुस्सा आपका बढ़ रहा है। यस, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। यस, आप काफ़ी ज़्यादा होपफुल हो सकते हैं फ्यूचर को लेकर के, लेकिन कभी कभी आपकी कंडीशन चेंज हो जाती है। यस, यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी फील हो रही है, आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे आपको पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे या तो सूटर्स हैं, या तो कोई फाइट हो चुकी है, या लोग एग्री नहीं होंगे इस रिलेशनशिप के लिए। पास्ट में हो सकता है इन्होंने किसी और को चूज़ किया था, लेकिन अब आपके पार्टनर आपको चूज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि चाहे जितनी फाइट करनी पड़ जाए, लेकिन आपके साथ ही इनका फ्यूचर स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, यस, आप विश फुलफिलमेंट है अपने पार्टनर के लिए, बहुत ही अच्छे कार्ड आ गए हैं आपके पार्टनर के साइड से। यस, इनको ये भी फील हो रहा है जैसे अपनी इस विश को पूरा करने के लिए अगर इन्हें पूरी दुनिया से भी फाइट करनी पड़ेगी तो ये करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इनकी हैप्पीनेस आप हैं, ये खुश आपके साथ होते हैं। ओके, इनकी लाइफ में जो एक कप मिसिंग है, आपके पार्टनर वेल्दी हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं, इनके पास सारी खुशियां हैं, लेकिन इनको फील होता है जैसे इनकी लाइफ ब्लेस्ड होगी, फुलफिल्ड होगी, कंप्लीट होगी सिर्फ आपके आने से। लेकिन यहाँ पर आप जो हैं अगेन एंड अगेन नेगेटिव एनर्जीज़ के कांटेक्ट में आ जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, मुसीबतों में फंस जाते हैं, जिस वजह से आप लोगों का यूनियन लटक जाता है। यस, यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज़ जो है वो नहीं चाह रही हैं कि आपका यूनियन हो पाए।
यस, इसी वजह से आपको ये डिप्रेशन जैसी चीज़ें दे दी जाती हैं, जिससे कि आपको लगे कि आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ चीटिंग कर रहा है, वो आपके साथ गलत कर रहा है, जबकि रियलिटी तो ये है जो मैंने आपको दिखाई है कि आपके पार्टनर आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी तरफ से ब्लॉकेज आ रहे हैं। तो इसी वजह से आपसे कहा जा रहा है कि इन सारी कंडीशन से आपको निकलना है, थोड़ा सा काम करना है अपने ऊपर, जिससे कि कोई आपको नुकसान ना पहुँचा पाए। एंड ईश्वर आपके साथ हैं, ईश्वर आपकी सुन रहे हैं। आप इस कार्ड को देखिए कि यहाँ पर अगर आप अपने लिए हेल्प करते हैं, तो मैं इसके नीचे का नहीं दिखा सकती, लेकिन ईश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है एंड वो सभी लोगों से हिसाब चुकता करेंगे, लेकिन आपको भी अपने ऊपर काम करना है। ओके, तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड कर रही हूँ। बाय बाय।